सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को केवल कच्चा माल उत्पादक और ब्रिटिश सामान का बाजार बनाकर छोड़ दिया। मैं बंगाल का जमींदार हूं। 1793 में कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त ने हमें मालिक बनाया, पर कठोर सनसेट लॉ ने मेरी पुश्तैनी जमीन नीलाम करवा दी। जमींदार और साहूकार के दोहरे जाल में फंसा हूं। उपज का बड़ा हिस्सा लगान में जाता है, अकाल में भी। कंपनी को सिर्फ पूरा राजस्व चाहिए। मद्रास में मुनरो की रैयत वाली व्यवस्था है, बिचौलिए हटे, पर सरकार ही अब शोषक जमींदार बन गई। 45 से 55% तक भारी लगान देना असंभव है। उत्तर पश्चिम में 1833 के बाद बर्ड की महलवाड़ी व्यवस्था आई। पूरे गांव पर सामूहिक कर लगा। लगान न देने पर हमारी सामुदायिक जमीनें छीन ली गईं। हमें अनाज नहीं, नील और नकदी फसल उगाने पर मजबूर किया जाता है। एडवांस पैसे देकर फंसाते हैं। अब हमारे बच्चों के लिए घर में रोटी नहीं। मैं ढाका का जुलाहा हूं। मैनचेस्टर की मशीनों के सस्ते कपड़े ने हमारी मलमल को मार दिया। 1813 के चार्टर एक्ट ने एक तरफा मुक्त व्यापार थोपा। हमारे भारतीय सामान पर ब्रिटेन में भारी आयात कर लगता है और उनका सामान यहाँ बिना टैक्स बिकता है। हमारा हस्तशिल्प उद्योग पूरी तरह नष्ट हुआ। देसी राजाओं और नवाबों की सत्ता गई तो हमारी कला के कद्रदान भी चले गए। शाही कारखाने बंद हैं। हम हुनरमंद कारीगर अब मजदूर बन गए। मैं अवध का सिपाही हूं। 1856 में डलहौजी ने अवध हड़पा। हमारे नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर हमारे ही घर वालों को अनाथ कर दिया। मैं अवध का तालुकदार हूं। 1856 के समरी सेटलमेंट ने मेरी जागीर छीनी। हजारों गांवों के मालिकाना हक रातों रात अंग्रेजों ने हमसे बेइज्जती से छीन लिए। मैं बंबई का जागीरदार हूं। 1852 के इनाम कमीशन ने कागज न दिखाने पर मेरी और 20,000 जागीरदारों की जमीनें जब्त कर ली। 1770 से अब तक 12 बड़े अकाल पड़े हैं। कंपनी ने सिंचाई पर ध्यान नहीं दिया। लाखों लोग भूख से मर गए, पर उनका लगान नहीं रुका। विद्वानों और धार्मिक संस्थाओं की कर मुक्त जमीनें छीन ली गईं। हमारा सामाजिक सम्मान खत्म हो गया। अब हम भी गरीबी और अपमान में जीने को विवश हैं। किसान, कारीगर, तालुकदार और सिपाही सब इस आर्थिक लूट से बर्बाद हैं। अब ये दबा हुआ गुस्सा 1857 की महाक्रांति बनकर ही बाहर निकलेगा। मैं लॉर्ड